संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑनलाइन, और इसके बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। जैसा कि ये कोरोना महामारी धीरे धीरे अपने पैर पसारती जा रही है, तो आपको इससे बच के रहना, अपने घरों में रहना है और अपनी तैयारी को भी लगातार सुचारू जारी रखना है, क्योंकि जब भी कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा, काबू कर लिया जाएगा, तो जैसे कि कल शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे, उन्होंने बताया था कि जो एग्ज़ाम है, रीट वाली है, फर्स्ट ग्रेड वाली है, वो सितंबर में प्रस्तावित है। अभी उन पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हो सकता है सितंबर में नहीं, लेकिन दिसंबर या जनवरी तक अगर कोरोना कंट्रोल हो जाता है तो होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप अपनी तैयारी अपने घरों में रह करके सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि इस समय वो ही जीतेगा जो अपने घरों में रहेगा, क्योंकि इससे आपकी जान भी बची रहेगी, आपके घर वालों की भी जान बची रहेगी, और साथ ही साथ आपकी तैयारी भी सुचारू रूप से हो सकेगी। और तैयारी अगर अच्छी हो जाएगी तो फिर आने वाले कंपटीशन में आप आराम से अपनी जगह बना जाओगे, आराम से उसको फाइट कर जाओगे। तो अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और ये वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। आज का अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की लोक देवियाँ। लोक देवता अपने कंप्लीट हो चुके थे, और आशा करता हूँ कि आप सब ने देख लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। और इसके बाद में लोक देवियाँ, बहुत सारी लोक देवियाँ राजस्थान में है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ऐसी ही लोक देवियों में एक देवी है केला देवी। केला देवी, केला देवी के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो केला देवी है, इनका मंदिर है करौली में। सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, तो राजस्थान में केला देवी का मंदिर करौली में है। ये जो केला देवी है, इनके लिए याद रखना कि करौली में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्रिकुट पहाड़ी। इस त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है केला देवी का मंदिर। इस त्रिकुट पहाड़ी के बारे में आप याद रखना कि त्रिकुट पहाड़ी एक तो जैसलमेर में है। जैसलमेर का जो स्वर्णगिरी का किला जैसलमेर, जिसका निर्माण 1155 में जैसल सिंह भाटी ने करवाया था, वो स्वर्णगिरी का किला भी त्रिकुट पहाड़ी पर है, क्योंकि एक त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में भी है, और केला देवी का मंदिर भी त्रिकुट पहाड़ी पर है, क्योंकि एक त्रिकुट पहाड़ी करौली में भी है। तो त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर और त्रिकुट पहाड़ी करौली में बना हुआ है केला देवी का मंदिर। इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह ने निर्माण करवाया था केला देवी के मंदिर का। और ये मंदिर एक नदी के किनारे बना हुआ है। नदी का नाम है काली सील नदी। यानी आपसे परीक्षा में अगर पूछ ले कि केला देवी का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है, तो काली सील, यानी केला देवी के मंदिर के पास से एक नदी गुजरती है, नदी का नाम है काली सील नदी। तो गोपाल सिंह ने 19वीं शताब्दी में काली सील नदी के तट पर त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया केला देवी के मंदिर का, और ये मंदिर बना हुआ है करौली में। केला देवी के बारे में कहा जाता है कि ये अंजना माता का रूप है। इसके अलावा कुछ विद्वान कहते हैं कि देवकी की जो आठवीं संतान जो एक कन्या के रूप में कन्या थी, उसका रूप भी माना जाता है केला देवी। अंजना माता का रूप और देवकी की 8वीं संतान का रूप केला देवी, और अंजना माता का रूप मानते हैं इस कारण से इनके भक्तों के द्वारा गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लांगुरिया कौन सी देवी से संबंधित है, तो केला देवी के मेले में इनके भक्तों के द्वारा कौन से गीत गाए जाते हैं, तो लांगुरिया। बहुत बार आ चुका है। सीधे सीधे ये 2 प्रश्न अच्छे से याद रखना। एक तो केला देवी का मंदिर करौली में है, और एक ये लांगुरिया के लिए पूछा जाता है कि लांगुरिया कौन सी देवी से संबंधित है, तो केला देवी
केला देवी के मेले में इनके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और एक नृत्य भी किया जाता है जिसका नाम है घुटकन नृत्य। तो घुटकन नृत्य भी घुटकन नृत्य भी करौली जिले से संबंधित है। केला देवी का जो मेला भरता है वो मेला भरता है चैत के महीने में, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है करौली। और केला देवी के लिए ही याद रखना है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनके कभी मांस का भोग नहीं लगता। राजस्थान की ऐसी देवी जिनके कभी मांस का भोग नहीं लगता तो वो देवी है केला देवी। और केला देवी करौली के यादव राजवंश या जादव राजवंश, करौली के जादव या यादव राजवंश की कुल देवी मानी जाती है ये केला देवी। इनका जो मंदिर है उस मंदिर के सामने ही एक छतरी बनी हुई है इनके एक भक्त की, जिसका नाम था बोहरा भगत की छतरी। इन्हें पूछ ले कि बोहरा भगत की छतरी कहाँ पर है तो केला देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है बोहरा भगत की छतरी। तो ये सारा याद रखना आपको केला देवी के लिए। इसमें से जो आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार जो रिपीट होते हैं प्रश्न, उनमें एक तो है लांगुरिया, बहुत बार आ चुका है कि लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी से, लांगुरिया गीत कौन सी देवी से, तो केला देवी। या लांगुरिया कौन से जिले से संबंधित है, करौली से संबंधित है। करौली और केला देवी से संबंधित है लांगुरिया गीत। इनके भक्तों के द्वारा, इनके जो भक्त होते हैं वो ज़्यादातर मीणा और गुर्जर जाति के होते हैं और उनके द्वारा इनके मेले में लांगुरिया। तो एक तो लांगुरिया अच्छे से याद रखना, एक केला देवी का मंदिर याद रखना कि मंदिर कहाँ पर है, तो करौली में इनका मंदिर बना हुआ है। और एक मेला कब भरता है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी। ये 3% तो आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, केला देवी का मंदिर करौली में है और इनके भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा जो बाकी की डिटेल है जैसे त्रिकुट पहाड़ी, ये बाकी की डिटेल भी आपको याद रखनी है। त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में भी है जिस पे स्वर्णगिरी का किला, एक त्रिकुट पहाड़ी करौली में है जिस पे केला देवी का मंदिर। इनके मंदिर के पास से नदी गुजरती है, काली सील नदी। मंदिर के सामने छतरी है बोहरा भगत की छतरी। करौली के यादव या जादव राजवंश की देवी कुल देवी है। 19वीं शताब्दी में गोपाल सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। इनके मेले में घुटकन नृत्य भी इनके भक्तों के द्वारा किया जाता है और एकमात्र देवी जिनके कभी मांस का भोग नहीं लगता है। ये जो केला देवी है, केला देवी के भक्तों के द्वारा मेले में नृत्य किया जाता है और गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की और जो लोक देवियां हैं उनमें एक लोक देवी है जमुआई माता। जमुआई माता के लिए याद रखना, जमुआई माता का जो मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ जयपुर में मंदिर बना हुआ है जमुआई माता का। जमुआई माता को बुढ़वाई माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता, बुढ़वाई माता या जमुआई माता। और जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। ये जो जमुआई माता है इनके मंदिर का निर्माण इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो दुल्हे राय के द्वारा निर्माण किया गया था जमुआई माता के मंदिर का। और ये जमुआई माता कुल देवी मानी जाती है कछवाहा वंश की कुल देवी। बहुत बार पूछा जाता है कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी है, तो जमुआई माता कछवाहा वंश की कुल देवी है जिनके मंदिर का निर्माण दुल्हे राय ने करवाया था। एक अन्नपूर्णा के लिए याद रखना कि अन्नपूर्णा माता का मंदिर तो ये भी जयपुर में है क्योंकि अन्नपूर्णा जमुआई माता को ही कहा जाता है अन्नपूर्णा माता या अन्नपूर्णा देवी। ये जो जमुआई माता है, जमुआई माता का मेला भरता है नवरात्रों में इनका मेला भरता है। और यहीं पर एक बांध भी बना हुआ है रामगढ़ बांध।
जो जमुआई माता का मंदिर है, जमुआ रामगढ़ के पास में रामगढ़ नामक स्थान पर रामगढ़ बांध बना हुआ है। और इस रामगढ़ नामक स्थान के लिए याद रखना कि यहाँ पर रामगढ़ में गुलाब के फूलों का भी, यहाँ ढूंढाड़ क्षेत्र की अगर अपन बात करें, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा और इसके आसपास का क्षेत्र, जयपुर, दौसा और इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक गुलाब के फूलों का उत्पादन रामगढ़ में। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूलों का उत्पादन होता है पुष्कर में, इसलिए राजस्थान की गुलाब नगरी, एक तो है गुलाबी नगरी है जयपुर, और एक है गुलाब नगरी, राजस्थान की गुलाब नगरी कहते हैं पुष्कर अजमेर को। और ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है इस रामगढ़ को, क्योंकि ढूंढाड़ में सबसे ज़्यादा गुलाब का उत्पादन होता है रामगढ़ जयपुर में। और यहीं जमुआ रामगढ़ में है जमुआई माता का मंदिर। तो जमुआई माता कछवाहा वंश की कुल देवी है। दुल्हे राय ने मंदिर का निर्माण करवाया। मेला नवरात्रों में भरता है और मंदिर बना हुआ है जमुआ रामगढ़। इन्हीं को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं जमुआ। नवरात्रों की अगर बात करें तो नवरात्रे एक साल में 2 बार, नवरात्रे जो हैं वो एक साल में 2 बार, एक आते हैं चैत के महीने में और एक आते हैं आश्विन के महीने में। आसोज का जो महीना होता है, चैत मास में और आसोज मास में, आश्विन मास में आते हैं नवरात्रे। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक नवरात्रे और आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक नवरात्रे। तो नवरात्रे एक साल में 2 बार आते हैं और नवरात्रों में ही मेला भरता है जमुआई माता का मेला। इसके अलावा एक देवी है जिनका नाम है शीला माता। और शीला माता के लिए याद रखना, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आमेर में बना हुआ है। शीला माता का मंदिर आमेर में, और आमेर में इनके मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जयपुर के शासक, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण। ये जो मानसिंह प्रथम है ये भगवंत दास का पुत्र था, अकबर का दरबारी नवरत्न। अकबर के दरबार में जो 9 नवरत्न थे उनमें से एक नवरत्न था मानसिंह प्रथम। अकबर ने इन्हें सबसे ज़्यादा, राजपूतों में सबसे ज़्यादा मनसब दिया था, 7000 का मनसब, 7000 का मनसब, और एक उपाधि भी दी थी फरजंद की उपाधि मानसिंह प्रथम को। और इन्हीं मानसिंह प्रथम ने निर्माण करवाया शीला माता के मंदिर का आमेर में। ये जो शीला माता की मूर्ति है, ये मानसिंह प्रथम जब पूर्वी बंगाल के अभियान पर गए थे तो पूर्वी बंगाल के राजा थे जिनका नाम था केदार। इस केदार को हरा करके एक स्थान है वहीं बंगाल में जसोर, इस जसोर नामक स्थान से मूर्ति लेकर के आए थे, शीला माता की मूर्ति। और मानसिंह ने उस शीला माता की मूर्ति को स्थापित करवाया आमेर में। इस शीला माता का जो मेला है वो भी नवरात्रों में भरता है, चैत के महीने में और आसोज के महीने में, आश्विन महीने में, चैत और आसोज महीने में नवरात्रों में मेला भरता है शीला माता का, और वो आमेर में भरता है। शीला माता है उनके लिए याद रखना, कछवाहा वंश की आराध्य देवी, इष्ट देवी, अगर कुल देवी पूछी जाती है वो है जमुआई माता, और कछवाहा वंश की इष्ट देवी पूछी जाती है वो है शीला माता, जिनका मंदिर आमेर में है और मेला नवरात्रों में भरता है। मंदिर का निर्माण मानसिंह प्रथम ने। शीला माता के लिए कहा जाता है कि पहले यहाँ नर बलि दी जाती थी, फिर उसको बंद करके छाग बलि, पशु बलि शुरू कर दी गई। वर्तमान में बलि को बंद कर दिया गया, यानी वर्तमान में यहाँ बलि नहीं दी जाती है। 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं और भक्तों को उनकी इच्छानुसार चरणामृत, यानी राजस्थान का ऐसा मंदिर जहाँ भक्तों को उनकी इच्छानुसार चरणामृत दिया जाता है। तो शीला माता जिनका मंदिर बना हुआ है आमेर में मंदिर है, और आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने मंदिर बनवाया था शीला माता का मंदिर, जिनका मेला नवरात्रों में मेला भरता है शीला माता का।
ये जो शीला माता है, इनके मंदिर के पास में एक मूर्ति है हिंगलाज माता की, यानी जयपुर में यहाँ आमेर में हिंगलाज माता का मंदिर भी है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक अंग माना जाता है, वहाँ चला गया। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मूल मंदिर है हिंगलाज माता का। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर है लोदरवा जैसलमेर, जैसलमेर में मंदिर है हिंगलाज माता का। लेकिन यहाँ शीला माता के मंदिर के पास में भी एक मूर्ति स्थापित है हिंगलाज माता की। लेकिन यहाँ जो मुख्य मंदिर है वो शीला माता का है। तो शीला माता का मंदिर याद रखना आमेर में। सीधा सीधा पूछा जाता है शीला माता का मंदिर कहाँ है, तो आमेर में। और कछवा वंश की इष्ट देवी है ये शीला माता। एक है छींक माता, छींक माता, एक जैसे ही नाम है ये, एक तो छींच माता और एक छींक माता। तो इन दोनों के लिए याद रखना, जो छींक माता है इनका मंदिर तो है जयपुर में। छींक माता का मंदिर तो गोपाल जी का रास्ता एक स्थान है जयपुर में, गोपाल जी का रास्ता जयपुर, वहां पर मंदिर बना हुआ है छींक माता का। और छींच माता है उनका मंदिर है छींच बांसवाड़ा, छींच बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में मंदिर बना हुआ है छींच माता का। तो छींक माता जयपुर और छींच माता का मंदिर है बांसवाड़ा में। ये जो छींक माता है इनका मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है छींक माता का। और पूछ ले कि कहाँ, तो जयपुर। बाकी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, अगर इनमें से प्रश्न आएगा तो छींच माता का मंदिर कहाँ है, तो बांसवाड़ा। और छींक माता का मंदिर कहाँ है, तो जयपुर। क्योंकि लोक देवियाँ, जो भी राजस्थान की लोक देवियाँ हैं, अधिकतर लोक देवियों में से अगर प्रश्न आता है तो वो सीधा सीधा प्रश्न आता है। और ज्यादातर इनमें जगह पूछी जाती है कि कौन सी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। तो एक बात तो आपको अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी देवी और उनका मंदिर कहाँ पे। अच्छे से जो लोक देवियों में रटना है वो रटने की चीज है कि कौन सी देवी और उसका मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि सीधा सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक याद रखना ज्वाला माता, ज्वाला माता, जो ज्वाला माता है इनका मंदिर बना हुआ है जोबनेर में। ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में बना हुआ है। और ये जो ज्वाला माता है ये खंगारोत, खंगारोतों की कुलदेवी, खंगारोत राजपूतों में जो वंश होता है खंगारोत, तो खंगारोतों की कुल देवी मानी जाती है ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर में है। किंवदंतियों के अनुसार, जो कहावत है उनके अनुसार ये माना जाता है कि जो भगवान शिव की एक पत्नी थी सती, उस सती का एक पैर घुटने का जो भाग है, घुटना है, वो यहाँ जोबनेर के पर्वत पे आके गिरा था। और यहीं पर देवी की शक्तिपीठ स्थापित हुई, मंदिर स्थापित हुआ ज्वाला माता का मंदिर। तो ज्वाला माता मंदिर याद रखना जोबनेर। और कुल देवी है खंगारोतों की। और मेला भरता है नवरात्रों में। ज्वाला माता का जो मेला भरता है वो नवरात्रों में मेला भरता है। सीधा सीधा याद रखना है मंदिर अच्छे से आपको, ज्वाला माता और मंदिर है जोबनेर। इसके अलावा जो लोक देवियां हैं उनमें एक लोक देवी है नकटी माता, नकटी माता। और केवल मंदिर याद रखना आपको, इनका जो मंदिर है वो जय भवानीपुरा, जयपुर में ही एक स्थान है जय भवानीपुरा। और जय भवानीपुरा जयपुर में मंदिर बना हुआ है नकटी माता का। कहावत इनके बारे में कहा जाता है नकटी माता के बारे में कि पहले जब चोर आ जाते थे गांव में तो ये गांव वालों को सचेत कर देती थी, बता देती थी। एक बार चोरों ने देख लिए इनको बताते हुए, ये चिल्लाने लग जाती थी, कहने लग जाती थी कि चोर आ गए। तो जो नाक वाला भाग था इनका वो खंडित कर दिया गया, तभी से इनका नाम हो गया नकटी माता। आपको केवल याद रखना है कि नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो जय भवानीपुरा जयपुर में मंदिर बना हुआ है नकटी माता का मंदिर। इसके अलावा जो मंदिर हैं उनमें एक है शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। और शाकंभरी माता को ही कहा जाता है सकराय माता। नाम था सकराय माता, लेकिन सकराय माता ने जब अकाल पड़ा तो अकाल के समय गांव वालों को कंद मूल शाक वगैरह बांटे थे, इसलिए सकराय माता को ही कहने लगे शाकंभरी माता। राजस्थान में और राजस्थान के अलावा भी शाकंभरी माता के मंदिर बने हुए हैं। और शाकंभरी माता के जो मंदिर हैं उनमें एक मंदिर है सांभर, सांभर जयपुर,
सांभर जयपुर में मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का। इसके अलावा शाकंभरी माता का एक मंदिर बना हुआ है उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू में भी मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का। और एक उत्तर प्रदेश में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी मंदिर बना हुआ है शाकंभरी माता का। तो शाकंभरी माता या सकराय माता के जो मंदिर हैं वो सांभर जयपुर, उदयपुर वाटी झुंझुनू और सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान में ये मुख्य मंदिर हो जाएंगे शाकंभरी माता के, सांभर जयपुर और उदयपुर वाटी झुंझुनू। सांभर जयपुर का जो शाकंभरी माता है, इसके लिए याद रखना है कि ये सांभर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है शाकंभरी माता, जिनका मंदिर है सांभर जयपुर। और उदयपुर वाटी झुंझुनू की जो शाकंभरी माता है वो खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है शाकंभरी माता उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो अलग अलग हो जाएंगे दोनों। शाकंभरी माता सांभर जयपुर, सांभर के चौहानों की कुल देवी, और उदयपुर वाटी झुंझुनू शाकंभरी माता जो है वो खंडेल वालों की कुल देवी मानी जाती है। ये जो सांभर है, सांभर के चौहान वंश की जो नींव रखी थी, तो उसके लिए याद रखना वासुदेव चौहान। ये जो सांभर है, जयपुर में सांभर नामक स्थान है, उस सांभर का प्राचीन समय में नाम हुआ करता था सपाद लक्ष। और इस सपाद लक्ष में चौहान वंश की जो नींव रखी थी, चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान के द्वारा रखी गई थी। कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने ही सांभर झील का निर्माण करवाया था और उसी ने यहाँ सांभर में सपाद लक्ष में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो ये राजस्थान की लोक देवियाँ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा एक लोक देवी है जिनका नाम है रानी सती। और रानी सती के बारे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? तो झुंझुनू में मंदिर बना हुआ है रानी सती का मंदिर झुंझुनू। ये जो रानी सती है, इनको दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। रानी सती को और किस नाम से जाना जाता है? तो दादी जी। और रानी सती का जो मूल नाम था वो था नारायणी बाई। इनका मूल नाम नारायणी बाई था। इनके पति का नाम था तन धन दास। हिसार के रहने वाले थे ये तन धन दास, नारायणी बाई, और इनके पति का नाम था तन धन दास। हिसार के रहने वाले थे और हिसार के नवाब के सैनिकों से लड़ते हुए ही मारे गए थे ये तन धन दास। तब नारायणी बाई अपने पति के साथ में सती हुई थी और मंदिर बना हुआ है झुंझुनू में, रानी सती का मंदिर झुंझुनू। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है रानी सती का मंदिर, जो झुंझुनू में बना हुआ है। ये जो रानी सती है ये कुल देवी मानी जाती है अग्रवाल जाति की, अग्रवालों की कुल देवी मानी जाती है रानी सती। और कहते हैं कि इनके परिवार में कुल 13 महिलाएं सती हुई थी रानी सती के परिवार में। रानी सती का जो मेला भरता है वो भादवे में भरता है, भाद्रपद अमावस्या, जिसको बोलते हैं सतिया अमावस्या। प्रश्न पूछ ले कि सतिया अमावस्या कब आती है? तो भादवे के महीने में आती है सतिया अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या कहते हैं। और इस दिन रानी सती का मेला भरता है। लेकिन राजस्थान में सती प्रथा की जो अंतिम घटना हुई थी 1987 में दिवराला सीकर का एक गांव है दिवराला, और दिवराला सीकर में रूप कंवर अपने पति माल सिंह के साथ में जब सती हुई थी, या मोहन सिंह के साथ में जब सती हुई थी, माल सिंह या मोहन सिंह उल्लेख नाम मिलता है रूप कंवर के पति का। तो रूप कंवर जब अपने पति के साथ में सती हुई थी दिवराला सीकर 1987 में, उसके बाद से ये राजस्थान में सती प्रथा की अंतिम घटना मानी जाती है। राजस्थान में सती प्रथा की
अंतिम घटना कहां पर, तो देवराला सीकर में। उसके बाद से रानी सती के मेले पर सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई। लेकिन पूछ ले कि रानी सती का मेला कब, तो भाद्रपद अमावस्या सती अमावस्या को। कहां भरता है, तो झुंझुनू में भरता है रानी सती का मेला। तो सबसे बड़ा सती मंदिर है ये रानी सती मंदिर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सती मंदिर भी झुंझुनू में ही है, वो है खेमी सती का मंदिर। खेमी सती का मंदिर वो भी झुंझुनू में है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सती मंदिर खेमी सती, विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर रानी सती, दोनों ही झुंझुनू में बने हुए हैं। और अग्रवालों की कुल देवी मानी जाती है ये रानी सती। मेला भरता है सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को। तो ये कुछ लोक देवियाँ हैं राजस्थान की, लोक देवियाँ जो आपको अच्छे से याद करनी है। और मुख्य रूप से ये जो लोक देवियाँ हैं इनमें आपको जगह अच्छे से याद रखनी है कि कौन सी लोक देवी और मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। कुशाला माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है कुशाला माता का मंदिर। और यहीं बदनौर भीलवाड़ा में मंदिर बना हुआ है बेराठ माता का मंदिर। ये जो बेराठ माता और कुशाला माता थी, कहते हैं कि ये दोनों बहनें थी और दोनों का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बना हुआ है। कुशाला माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने मंदिर बनवाया था। कुशाला माता का मंदिर महाराणा कुंभा ने 1457 में बदनौर बेराठगढ़ के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम को बदनौर के युद्ध में हराने के उपलक्ष्य में, जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने महाराणा कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा को हराने के लिए एक संधि की थी, चंपानेर की संधि। और उसके बाद में 1457 में युद्ध लड़ा गया था बदनौर का युद्ध, जिसमें महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम की सेना को हरा दिया और कुशाला माता का मंदिर बनवाया। तो याद रखना, कुशाला माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा और बेराठ माता का मंदिर भी बदनौर भीलवाड़ा में है। एक है ब्राह्मणी माता जिनका मंदिर सोरसेन बारा में है। और ब्राह्मणी माता के लिए याद रखना, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा। इसके अलावा एक लोक देवी है जीण माता। और जीण माता के लिए याद रखना रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है जीण माता का मंदिर। जीण माता के पिताजी का नाम धनराय चौहान की पुत्री थी जीण माता। और इनके भाई का नाम था हर्षनाथ। जो हर्षनाथ है, हर्षनाथ का मंदिर भी यहीं रेवासा सीकर में बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ियों में हर्षनाथ भैरव के नाम से ये प्रसिद्ध है। और हर्षनाथ भैरव का मंदिर हर्ष की पहाड़ियों में रेवासा सीकर में। जीण माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में है। जीण माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया गया वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हट्टड़ के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जीण माता के मंदिर का पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में हट्टड़ ने लगभग 1064 ईस्वी में निर्माण करवाया जीण माता के मंदिर का रेवासा सीकर। जीण माता के लिए याद रखना, इनका मेला भी नवरात्रों में भरता है, चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। चैत्र शुक्ल एकम से नौमी और आश्विन शुक्ल एकम से नौमी नवरात्रों में जीण माता का मेला रेवासा सीकर में भरता है। और जीण माता के उपनाम याद रखना, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा चौहानों की कुलदेवी और मीणा जाति की इष्ट देवी भी मानी जाती है जीण माता। चौहानों की कुलदेवी, मीणा जाति की इष्ट देवी या कुलदेवी और मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है जीण माता। मंदिर है रेवासा सीकर। ज्यादातर मंदिर के बारे में पूछा जाता है कि जीण माता का मंदिर कहाँ है, तो रेवासा सीकर में मंदिर बना हुआ है जीण माता का मंदिर।
तो ये कुछ राजस्थान की लोक देवियाँ हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। परीक्षा में अक्सर इनके बारे में प्रश्न आता है और ज़्यादातर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी देवी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। एक त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी जिनको तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी। ये जो त्रिपुरा सुंदरी है ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की इष्ट देवी भी मानी जाती है। और एक जाति है पांचाल जाति की कुलदेवी है त्रिपुरा सुंदरी, जिनको तुरताई माता के नाम से जानते हैं तलवाड़ा बांसवाड़ा में जो देवी की पत्थर से बनी हुई 18 भुजाओं की मूर्ति है। कहते हैं कि मूर्ति का निर्माण कनिष्क के काल में हुआ था। तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर याद रखना, पूछा गया है परीक्षा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है, तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी का। एक है हिचकी माता, और हिचकी माता का मंदिर है सनवाड़ सवाई माधोपुर में है हिचकी माता का मंदिर। तो ये लगभग मैंने सारी राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं जो परीक्षा में जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है वो आपको बता दी है। आपको अच्छे से ये सारे के सारे याद रखने हैं। केवाय माता का मंदिर बताया था, किणसरिया नागौर में मंदिर बना हुआ है केवाय माता का, चच के द्वारा निर्माण करवाया गया। और दहिया वंश की कुलदेवी है केवाय माता। दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में मंदिर है। और दाधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है बुआड़ माता का मंदिर बुआड़ नागौर में है। 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। जीर्ण माता के भी मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं। और आमेर में शीला माता के मंदिर में भी चढ़ाए जाते हैं 2.5 प्याले शराब के। जो आपको लोक देवियों के बारे में मैंने बता दिया, लगभग सारा कंप्लीट है लोक देवियों में। मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर भी कोई प्रश्न बन सकता है। और आप देखते रहिए संस्कार अकादमी का यूट्यूब चैनल। मैं पूरा राजस्थान जी के आपको इसके माध्यम से कंप्लीट करवाऊंगा। और लगभग जितने भी प्रश्न बन सकते हैं राजस्थान जीके के वो सारा का सारा मैटर आपका अच्छे से तैयार करवा दूंगा। आपको रेगुलर इसकी क्लासें मिलती रहेगी।